अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। 5,000 रुपया महीना हमको दो, नहीं तो तुमको 50,000 भरना पड़ेगा। ढकेलते हुए ले गए नीचे और मेरे पास पॉकेट में कुछ पैसे थे, वो निकालते चले गए। ऊपर से ढकेलते हुए और सर को लोग सीढ़ी से नीचे ले जा रहे थे। हम लोग दौड़ करके आए कि अरे ये क्या अचानक हो गया, सीढ़ी पर से सर को ढकेल रहे हैं, जबकि सर विकलांग शिक्षक हैं। एक दो वर्ड सुने कि हम आप लोग को देख लेंगे। कहाँ सुना है कि मार लेटरबाजी कर दी है सुबह? कहाँ कुछ किए हैं? भगवान को टीचर के खिलाफ सुने कि मार एकदम। उसके अलावा सुने कि अभी कुछ किए हैं, वो तो देखे हुए कि हैं, ये तो देखे हैं तभी तो हम जानने के लिए आए हैं। कितना हास्यास्पद है इस तरह का। 5,000 रुपये महीना का बात कर रहा है। इस तरह का कोई आरोप, मतलब साफ देख के लग रहा है कॉमन सेंस है कि झूठा। वो छोड़िए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रजिस्टर्ड हो गया है, ये क्या नहीं देख रहे हैं? रजिस्टर हो गया, क्यों नहीं? क्यों होगा? क्यों? कोई भी जाएगा, आप जाके कहिएगा कि ये गलत चीज है ना, कहने से किसी का रजिस्टर्ड हो जाएगा। वो आप लिख के दीजिएगा तो रजिस्टर नहीं करेंगे। तारीख को 28 फरवरी 2022 को यहाँ पर आए थे डीपीओ स्थापना दयाशंकर सिंह और उनके साथ एक ठो उनके क्लर्क थे निशांत उपाध्याय। दोनों लोग आए, हम लोग बैठे थे फील्ड में, 3 लोग थे। वहाँ से हमको ऊपर लाए ऑफिस में और ऑफिस में कहे कि अटेंडेंस लाओ। अटेंडेंस दिखाए बच्चों का और शिक्षक का, तो वो कहे कि तुम्हारी बहू कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ाती है। हमने कहा कि बहू आपके रिकॉर्ड में है, पढ़ाती है भगवानीपुर ब्लॉक में। इसके बाद वो कहे कि हम तुमको सस्पेंड करने आए हैं। हम बोले कि काहे सस्पेंड करिएगा, कोई आधार है, विद्यालय खुला है, बच्चे हैं, सब लोग हैं। तो नहीं, तुम बताओ, तुम ही बताओ कि हम तुमको कैसे सस्पेंड करें, कहीं आपके हाथ में कलम है। इसके बाद नीचे गए और ढकेलते हुए गाली गलौज करते हुए कि तुम्हारा लड़का हम पर केस करवाया है, उसमें गवाह है और तुम 5,000 रुपया महीना हमको दो, नहीं तो तुमको 50,000 भरना पड़ेगा। ढकेलते हुए ले गए नीचे और मेरे पास पॉकेट में कुछ पैसे थे, वो निकालते चले गए और गाली गलौज करते हुए तुमको दिखा देंगे, हम दबंग आदमी हैं। चावल 15 बोरा आया था, उसका भी फ़ोटो लिए, हम दिखाए, लेकिन वो हमको ज़िला में कौन नहीं जानता है, हम सबको पैसा बांटते हैं और धमकी देते हुए तुमको अभी अभी सस्पेंड जाकर कर रहे हैं और हमारा कोई नहीं बिगाड़ेगा। प्राथमिकी दर्ज कराए हैं? जी, प्राथमिकी दर्ज कराए हैं थाने में। कहाँ? भगवानपुर। क्या चाहते हैं अब? हम न्याय चाहते हैं कि हम शिक्षक के साथ न्याय हो, ऐसे दबंगई न हो, शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने सूचित किया है? जी, एकदम आवेदन दिए हैं, उसी दिन जाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को। क्या बोले?
उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कोई जांच कमेटी बैठाएंगे, बोले हैं कि हम जांच कमेटी बैठाएंगे। पीओ सर यहाँ 28 तारीख था और 28 तारीख को यहाँ पे आए हुए थे। अभी 28 फरवरी जो बीता है 28, वो डीपीओ स्थापना है, दयाशंकर सर नाम है उनका। और यहाँ 12:30 बजे के बाद वो आए थे और लंच टाइम हो गया था। तो हमको बीच में वो आने के बाद हम लोग क्लास में थे तो हम लोग नहीं देख पाए वो कब आकर के ऊपर ऑफिस में आ गए, लेकिन बीच में हमको बुलवाए लोग तो हम आए थे ऊपर। तो हमें लगा कि अटेंडेंस वगैरह चेक कर रहे हैं, तो मेरा नाम भी पूछे, मेरा अटेंडेंस भी चेक किए। उसके बाद बोले कि आप ठीक है नीचे आप जाइए, व्यवस्था देखिए। सर यहाँ पे खड़े थे, हम आए तो देखे कि सर खड़े थे, तो हमने बैठने के लिए भी रिक्वेस्ट किया कि सर बैठ जाइए, तो हालांकि बैठे नहीं। वो थे और एक डीपीओ सर के साथ क्लर्क भी हैं निशांत उपाध्याय सर, वो भी थे। और 2 लोग बाहर, गेट के बाहर 2 लोग खड़े थे जिनको कि हम पहचान नहीं पाए कौन लोग हैं। और ये 2 लोग अंदर खड़े थे। हमने बाहर वाले लोगों को भी पूछा कि सर चेयर आपको दें, तो लोग भी इशारा किए कि नहीं। अच्छा, तो सर हम लोग फिर चले गए नीचे व्यवस्था देखने, क्योंकि पदाधिकारी आते हैं तो थोड़ा बच्चे शोरगुल ना करें, विद्यालय की भी विधि व्यवस्था ठीक रहे, तो हम लोग यही प्रयास करते हैं। तो हम लोग चले गए रूम में, सब लोग अपने अपने रूम में व्यस्त थे। तो उसके बाद जब लंच हुआ तो शोरगुल हो गया, बच्चे अपना लंच करने के लिए जाने लगे, हम लोग भी अपने लंच के लिए निकले। तब तक ऊपर से ढकेलते हुए और सर को लोग सीढ़ी से नीचे ले जा रहे थे। हम लोग दौड़ करके आए कि अरे ये क्या अचानक हो गया, सीढ़ी पर से सर को ढकेल रहे हैं, जबकि सर विकलांग शिक्षक हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन ढकेलते हुए सर को लोग नीचे गिरा दिए। हम लोग सुने कि वो अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे कि तुम्हारा गुंडई भुलवा देंगे, तुम्हारे लड़के को सस्पेंड किए हैं, तुमको भी सस्पेंड करेंगे। हम लोग सर यहाँ उसी दिन से काफ़ी दहशत के माहौल में हैं और पठन पाठन में हम लोगों को हमेशा जो है डर लगा रहता है, कब कौन आएगा, क्या करेगा, कौन टार्चर करेगा। इसलिए कि जाते हुए बोले कि तुम लोग हमको पहचानते नहीं हो, और ये भी बोले कि अगर कोई शिक्षक सपोर्ट करेगा तो फिर हम उसको भी खैर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग बाइट बना रहे हैं, हम लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो है हकीकत बात हम लोग कह दे रहे हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, ये सारी दहशत हम लोगों के साथ भी है। थे 28 तारीख को सोमवार को, तो हम लोग क्लास में ही थे उस समय, और टिफिन होने के बाद लंच कर रहे थे हम लोग। तो लंच करने के बाद हम लोग को थोड़ा सा हल्ला गुल्ला सुनाई दिया, शोर शराबा। तो हम लोग दौड़ते हुए आए तो वही लोग आपस में बहुत ज़्यादा मतलब बहस कर रहे थे सर के साथ, तो ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया। और हम थोड़ा सा पीछे से गए तो देखे कि लोग बहस कर रहे थे, वहाँ पे भी थोड़ा फील्ड में भी जाके बहुत देर से बहस किए लोग। और कौन बहस कर रहा था किससे? वो सर बोल रहे थे, डीपीओ सर बहुत ज़्यादा तेज में थोड़ा बोल रहे कौन थे, डीपीओ थे? दयाशंकर सिंह। क्या बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे? सर थोड़ा सा दूरी पे हम थे तो उनको उतना सुनाई नहीं दिया, 1-2 वर्ड सुने कि हम आप लोग को देख लेंगे, ये सब सुने। नहीं, किनको बोल रहे थे? सर को, हमारे HM सर को, हेडमास्टर को। सर गिरते हुए देखे हम लोग। अब इनको जो भी लोग गिराए हो वही लोग थे, गिराने में तो वही लोग थे, लेकिन ये गिरे हुए थे बुरी तरह से, उनका थोड़ा बहुत छिला उला था। तो हम लोग सब मांग की गई थी, ये जानकारी मिला आप लोगों को? तो यहाँ पर मांग की गई थी तभी तो इस तरह की अवस्था और व्यवस्था बनी। बिना मांग के पहले आते जाते हैं तो सर हम लोग क्लास में रहते हैं। अब HM के रूम में तो हमेशा हम लोग अवेलेबल नहीं है, क्लास में रहते हैं, आए अपना जो भी हुआ बातचीत क्या हुआ। लगता है ऐसे स्थिति में पढ़ाई सुचारू ढंग से नहीं है, बहुत अव्यवस्थित तरीका से आदमी का लाइफ बना हुआ है। एक टीचर ही मात्र ऐसे हैं कि हर तरह से टॉर्चर किए जाते हैं, जो आया वो टॉर्चर किया। मात्र एक शिक्षक ही है जो मान के चलिए कि समाज में कमज़ोर है, उनको जो आता है, गांव के लोग आए वो भी 2 बात बोल के गए, बाहर के लोग आए वो भी 2 बात बोल के गए, बाहर से अधिकारी आए वो भी 2 बात बोल के गए कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो बच्चों को संभाल रहे हैं हम लोग दिन भर, 9 बजे से 4 बजे तक कर क्या रहे हैं। सर का व्यवहार कैसा है स्कूल में? इनका तो व्यवहार बहुत अच्छा है। हम लोग शिक्षक के प्रति इनका व्यवहार कभी भी खराब था न है, न कभी भविष्य में। बेचारे अब तो 1 साल के बाद रिटायर करने वाले हैं, तो अब क्या खराब होगा। भगवानपुर थाना क्षेत्र में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बल्लीपुर है,
वहाँ के प्रधानाध्यापक विशंभर पांडे जी हैं, उनके द्वारा एक आवेदन थाने में दिया गया है कि उनके साथ मारपीट की गई है। तो उसका आवेदन प्राप्त होने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई की जा रही है। किसके ऊपर मामला दर्ज करवाए हैं मैडम? दयाशंकर सिंह है, DPO स्थापना, शिक्षा विभाग के। हम्म। तो क्या एक मारपीट का ही आरोप लगाया गया है उनके द्वारा कि उनके पैसा द्वारा मांगने का भी मामला सामने? आवेदन में लिखा गया है, सारे बिंदुओं का हम लोग जांच कर रहे हैं। मामला दर्ज भी हो चुका है। क्या मामला है? कुछ नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और हास्यास्पद ही है कि इन्होंने लिखा कि मेरे पॉकेट से ज़बरदस्ती रुपया निकाल लिए, सादे कागज़ पर ज़बरदस्ती निशान लेते हुए। अन्य अज्ञात व्यक्ति बोले कि कोई शिक्षक सहयोग करेगा तो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। कौन अज्ञात व्यक्ति है? कोई नहीं है, बस हम और निशांत उपाध्याय गए थे। दूसरी बात ये कि सादे कागज़ पे ज़बरदस्ती क्यों साइन लेंगे और वो क्यों करेंगे साइन? शिक्षक हैं, ऐसे तो है नहीं। तो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और हास्यास्पद ही है। हमको देख कर ही लग रहा है, आवेदन के देखने से ही, कि बिल्कुल फर्जी और ज़बरदस्ती लिखा गया है। मामला दर्ज हो गया, 5,000 रुपया प्रति महीने मांगने का आरोप लगा रहा है। बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। हुआ क्या था जब आप लोग 2.5 करोड़ में जांच? हाँ, असूचित निरीक्षण था। तो प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे 2 अन्य शिक्षक के साथ विद्यालय में। तो हम लोगों ने पूछा कि क्यों बैठे हैं विद्यालय प्रांगण में, कक्ष में क्यों नहीं है? तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं ये पूछने वाले। हमने कहा कि तो DPO हैं, बताइए क्या बात है। तो हमने पूछा कि MDM क्यों नहीं बन रहा है? तो बोले कि आज नहीं बन रहा है, कल से बनेगा। इसलिए नहीं बन रहा है कि बस आज नहीं बन रहा है। तो हमने कहा कि ये गलत बात है। अब विद्यालय संचालन करने के लिए आप यहाँ पर हैं और आपके रहते हुए विद्यालय संचालन नहीं हो रहा है, बच्चों के कक्ष में पढ़ाई लिखाई के समय आप बाहर बैठे हुए हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो उन्हें लगा कि अधिकारी को कंट्रोल में, नियंत्रण में करना है। अधिकारी के नियंत्रण में शिक्षक नहीं है, शिक्षक के नियंत्रण में अधिकारी है। इसलिए वो गए और जाकर सीधे उन्होंने FIR कर दी।